नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। तो देखिएगा तो आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। 20 सितंबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय मैं बताऊँ तो कितना समय हुआ है, लगभग 3:42 हुआ है। शाम का वक्त हो चुका है और बरसात की वेदर एक्टिविटी विशेष तौर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा तक देखने को मिल रही है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ भागों पर लाइटनिंग स्ट्राइक है। उत्तर पश्चिमी भारत के इन इलाकों से अभी मौसम शुष्क हो गया है। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ हुई थी। यहाँ पर पिछला डिप्रेशन आया था और उसकी वजह से कई जगहों पर बरसात हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर यहाँ पर मौसम शुष्क है। गुजरात में भी मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भी लगभग मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी इलाका बरसात इसमें देख रहा है। बैतूल, होशंगाबाद के आसपास कुछ भागों पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। अब विदर्भ में देखिएगा, विदर्भ में नागपुर, गोंदिया, यवतमाल की क्षेत्र है, वहाँ पर चंद्रपुर के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर इस समय लाइटनिंग स्ट्राइक चल रही है। कई जगहों पर बरसात भी हो रही है विदर्भ में। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी इलाकों में भी बरसात हो रही है कई इलाकों में, और उत्तरी भागों में भी हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियाँ जारी है। उड़ीसा का भी देखिएगा, दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना है, जो कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर। और आंध्र प्रदेश में देखिएगा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, विजयवाड़ा, नल्लोर के आसपास तक बरसात की संभावना अच्छी खासी बनी हुई है। विशाखापट्टनम में भी बरसात की संभावना बनी हुई है कई जगहों पर। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 3:42 पर, तो यहाँ पर बरसात हो रही है। तेलंगाना में देखिएगा, तेलंगाना में बरसात की संभावना अभी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी संभावना बनी हुई है। तेलंगाना के लगभग और दक्षिणी उत्तरी भागों लगभग कहूँ तो समूचे तेलंगाना के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, कई जगहों पर भारी बरसात की भी गतिविधियाँ हो रही है। उत्तर पूर्वी तेलंगाना के इलाके है ना, जहाँ पर छत्तीसगढ़ का इलाका सटता है, वहाँ पर भारी बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। विदर्भ के बाद में मराठवाड़ा की बात करें तो मराठवाड़ा में भी कुछ भागों पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। लेकिन अब मौसम बदलने वाला है और बरसात का पैटर्न थोड़ा सा बदलने वाला है, तो यहीं पर बरसात रहेगी। उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तक, और इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और संसद में मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के इलाके हैं। यहाँ पर 2-3 दिनों तक वर्षा स्टे करेगी, यानी वर्षा यहाँ पर रुकेगी। रुकने वाली वैसे नहीं होगी, बरसात होती रहेगी। यहाँ पर स्टे इससे का मतलब है कि स्टे का मतलब है कि यहाँ पर रुक कर बरसात होने वाली है, रुक कर बरसात होने वाली है। और फिर धीरे धीरे कर पूर्वी भारत में बरसात बढ़ेगी, फिर उत्तर भारत की तरफ बरसात में बढ़ोतरी होगी, मध्य भारत में भारी बरसात की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और फिर उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ भी बरसात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावना बन सकती है। नेपाल के पूर्वी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियाँ जारी है। अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहने वाला है आने वाले दिनों में। 21 सितंबर को मौसम कैसा रहने वाला है, तो 21 सितंबर से लगभग बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर निम्न दबाव का नया जन्म हो जाएगा, नया सिस्टम यहाँ पर बन जाएगा। संभावना बनी हुई है, वेदर मॉडल जता रहे हैं, बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी भाग है वहाँ पर, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। ज़्यादा बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में कुछ भागों पर भारी बरसात की गतिविधियाँ होना शुरू हो जाएगी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाके में। लेकिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों में और पूर्वी भागों में हल्की बरसात की संभावना बन रही है। और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तक बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना। उत्तरी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बरसात की संभावना। केरल, तमिलनाडु के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला सिस्टम का प्रभाव देखिएगा तो 22 सितंबर को बढ़ने लगेगा। और इसका प्रभाव बढ़ने का मतलब है कि अब पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के उत्तरी इलाके हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात में बढ़ना। मध्य प्रदेश में बरसात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। केवल उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाका है ना, वो शुष्क बना रहेगा, लेकिन बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना तो रहेगी ना। लगभग कहूँ तो मध्य प्रदेश तक नमी वाली हवाएं पहुँचना शुरू हो जाएगी, तो बरसात की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और इधर बिहार के दक्षिणी इलाकों में और झारखंड, पश्चिमी बंगाल इन इलाकों में भी बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए तो पूर्वोत्तर राज्यों में दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना, उत्तरी भागों में कम बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तराखंड में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान, गुजरात में मौसम लगभग शुष्क रहने वाला है, और यहाँ पर मौसम बदलने की संभावना विशेष तौर से 25 सितंबर जताई जा रही है। देखिएगा तो ये है 23 सितंबर का प्रेडिक्शन।
इसमें सिस्टम लगभग गाँव तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास से सटे इलाकों के ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर होगा। और इसके प्रभाव से क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में बरसात होने वाली है, मध्य प्रदेश में बरसात होने वाली है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक बरसात की संभावना है, झारखंड पश्चिमी बंगाल तक बरसात की संभावना, बिहार में भी बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी इस वेदर मॉडल के मुताबिक। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है और महाराष्ट्र के अलावा यहाँ पर कर्नाटक के उत्तरी इलाके हैं, तेलंगाना और राजस्थान आंध्र प्रदेश का इलाका, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। देखिएगा तो राजस्थान में कुछ भागों पर, पूर्वी भागों में हल्की बरसात की संभावना है, गुजरात में भी कुछ पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है, दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है, पंजाब हरियाणा में मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश यहाँ पर मौसम बदलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा, 23 सितंबर से ही मौसम में बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 24 सितंबर को देखिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ जाएगी यहाँ पर, और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तक बरसात की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बरसात में बढ़ोतरी रहेगी। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं बनने वाली है 24 सितंबर को। और इसी प्रकार से देखिए तो पंजाब हरियाणा राजस्थान के पश्चिमी और पश्चिमी गुजरात के इलाके यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात का इलाका बरसात देखेगा। दिल्ली हरियाणा मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और बाकी जो बरसात की संभावना की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के इलाके, महाराष्ट्र के इलाके हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इलाके हैं यहाँ पर, और पूर्वी भारत के इलाके यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों तक भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर भारी से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना बनी रहने वाली है। 25 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, 25 सितंबर को आप देखिएगा तो किस प्रकार से प्रभाव रहेगा सिस्टम का। मध्य भारत के अलावा कुछ उत्तर भारत में भी सिस्टम का प्रभाव पहुंचेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण होगा कि उत्तर भारत में एक हल्का सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना और इसके प्रभाव से यहाँ पर बादल पहुंचेंगे और बरसात की संभावना मैदानी क्षेत्रों में बढ़ने वाली होगी। पंजाब हरियाणा में कुछ भागों पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बरसात की संभावना बन सकती है और उत्तर प्रदेश में पूर्वी पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है। उधर पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों तक बरसात की संभावना अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वी गुजरात, पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कई इलाकों में बरसात की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भारत में मुख्यतः मौसम शुष्क भी रहेगा। देखते चलें तो ये है 26 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें आप देखिएगा तो मध्य भारत में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पूर्वी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन इलाकों में भी बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी। पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों तक बरसात की संभावना अच्छी खासी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश और असम में देखिएगा तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन इलाकों में बरसात की संभावना बनती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक बरसात बढ़ेगी और पहाड़ी इलाकों में बरसात के साथ में लैंडस्लाइड और बर्ड स्लाइड का भी चेतावनी जारी करता हूं कि यहाँ पर कई जगहों पर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। और देखिएगा तो ये 27 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वी भारत में और मध्य भारत में और दक्षिणी भारत में कुछ भागों पर बरसात दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये है 28 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वी भारत में भारी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बढ़ेगी। कुछ मध्य भारत के इलाकों तक भी बरसात पहुंचेगी, लेकिन उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। 29 सितंबर को देखिएगा तो किस प्रकार से बरसात की संभावना है। 29 सितंबर को मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिस्टम होगा, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर मध्य भारत में बरसात होगी, पूर्वी भारत में बरसात होगी। उत्तर भारत के भी कुछ भागों पर हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना बन रही है। दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों तक बरसात की संभावना पहुँचने की नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।